आज का हमारा टॉपिक है बीजों में निलंबित संजीवन। इससे पहले हमने इस टॉपिक के 2 वीडियोस जिसमें डेवलपमेंट ऑफ सीड और टाइप्स ऑफ सीड्स 2 वीडियो इससे पहले वाले इसी टॉपिक के अंदर हम डाल चुके हैं। आज हम सीड के अंदर नेक्स्ट तीसरा वीडियो है ये, जिसके अंदर सस्पेंडेड एनिमेशन इन सीड। सस्पेंडेड एनिमेशन यानी निलंबित संजीवन। संजीवन शब्द से यहाँ पर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पर जो सीड है उसके अंदर जो एम्ब्रियो पाया जाता है वो लिविंग है। केवल जो चीज़ रुक गई है जिसका सस्पेंडेड हुआ है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जो एम्ब्रियो है उसकी उपापचयी क्रियाएं बिल्कुल धीमी हो गई है और इस कारण इसको यहाँ पर शब्द काम में लिया गया है, वो निलंबित शब्द काम में लिया गया है। यहाँ पर देखें तो हम जो सीड है उसके अंदर रिज़र्व फूड है, जो लगभग फूड के अंदर जो है संचित भोजन में 5 से 10% तक उसके अंदर वाटर प्रेजेंस होता है, जिसके कारण है उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो बिल्कुल भी धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जब वृद्धि होती, जबकि सीड जो है वो जल को अवशोषित कर लेता है और जल को अवशोषित करके जब अंकुरित होता है तो उस समय सीड की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाती है और एक्टिव फॉर्म में आकर सीड के जो सीडलिंग होता है, नवोद्भिद होता है, उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम देखें तो जिस तरह के जो हाइबरनेशंस होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, जीव जो होते हैं, उसके अंदर जो है आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जब कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस जो होती है वो अनफेवरेबल होती है तो उस कंडीशन जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो ज़ीरो हो जाती है और वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बिना किसी एक्टिविटीज़ के अंदर रहते हैं। जो लिविंग बींग्स है उसकी इस हैबिट को यहाँ पर हाइबरनेशन या शीत निद्रा कहा गया है। अब आगे हम देखें तो सीड में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो एक्टिव फॉर्म में जब प्रेजेंट होती है तो उसको हम एनिमेशन या संजीवन कहते हैं और इन एक्टिविटीज़ का कुछ समय के लिए रुक जाना ही यहाँ पर निलंबन या सस्पेंडन कहलाता है। सस्पेंडन कहलाता है। जैसे ये जो निलंबन की प्रक्रिया है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, वो कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक, कालों तक उसके अंदर पाई जा सकती है। जिसके अंदर जो बॉटनिलॉजिस्ट होते हैं, जैव वनस्पति वैज्ञानिक्स है, उन्होंने इसकी अवस्था को, जो सीड की जो इस रेस्टिंग स्टेज को है, उन्होंने यहाँ पर डॉर्मेंसी या प्रसुप्तावस्था कहा है, जिसे प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। और ये जो है वो सीड का, जिसके अंदर जो सीड है वो स्टोरेज कंडीशंस के अंदर भी संग्रहित की जाने वाली परिस्थितियों के अंदर भी इसके अंदर जीवन क्षमता या विजिबल कैपेसिटीज़ के अंदर, वाइबल कैपेसिटीज़ के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पर इसके एग्जांपल देखें तो जैसे एग्जांपल है मैंग्रोव जो वेजिटेशंस होती हैं, दलदली क्षेत्रों के अंदर पाई जाने वाली जो वनस्पति होती है उसके अंदर विविपैरी पाई जाती है, नहीं जरायुस्ता पाई जाती है। और जरायुस्ता का मतलब होता है प्लांट, जो पेरेंट प्लांट होता है उसी के ऊपर भी जो है वो नवोद्भिद जो है वो जर्मिनेट करता है और अपनी ब्रांच, लीफ, स्टेम्स का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर बाद में उससे सेपरेट होकर एक सेपरेट प्लांट के रूप में डेवलप होता है। तो ये जो कंडीशन होती है वो मैंग्रोव वेजिटेशंस के अंदर, राइजोफोरा के अंदर इस तरह की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो इसके अंदर रेस्टिंग पीरियड है वो जैसे प्याज और लहसुन के अंदर है, एलियम के अंदर जो है वो 2 से लेकर 3 मंथ तक का पीरियड होता है। इसी तरह जो टाइम पीरियड है या जो सस्पेंडन टाइमिंग है, जो उत्तरी ध्रुव के अंदर पाई जाने वाली जो वेजिटेशन होती है, जैसे लूपिन प्लांट है उसके अंदर ये, और जो वीड्स उसकी जो खरपतवार होती है उसके अंदर ये 5 से 10 साल तक की उसके अंदर जीवन क्षमता प्रेजेंट्स होती है और ये रेस्टिंग पीरियड के अंदर रह सकते हैं। 5 से 10 वर्ष तक के रेस्टिंग पीरियड के अंदर ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सस्पेंडेड रखने की कैपेसिटी रखते हैं।
अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमने जो कहा था कि ना जो सीड की जो रेस्टिंग स्टेज है या सस्पेंडेड है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो करने की जो कैपेसिटी है, उसको हम यहाँ पर प्रसुप्ता या डोरमेंसी कहते हैं। तो जो डोरमेंसी या प्रसुप्ता होती है वो दो तरह की होती है। सबसे पहले हम देखें तो प्राइमरी डोरमेंसी यानी प्राथमिक प्रसुप्ता जो बीज में है वो किस कारण पाई जाती है। सबसे पहले यहाँ देखें तो जो सीड कोट है यानी कि बीजावरण है, जो बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है जो लगभग ब्लैकिश और ब्राउनिश कलर का होता है, उसको हम सीड कोट या बीजावरण कहते हैं, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो पाया जाता है। और ये एम्ब्रियो जो है वो उसके अंदर कुछ उसकी जो बाहर आउटर लेयर जो पाई जाती है उसके अंदर कुछ इनिबिटर्स जो एंजाइम्स है वो पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एम्ब्रियो की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको सस्पेंडेड रखने का काम या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो करने का काम करते हैं। जैसे इन हार्मोन्स के अंदर देखें तो ABA एब्सिसिक एसिड्स और IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो इसके अंदर इनिबिटर्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं। जितने भी फिनोलिक एसिड्स हैं उसके ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा जो एम्ब्रियो की जो फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी स्लो हो जाती हैं। जो प्रकाश संश्लेषी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होना, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का लो होना। इसके अलावा जो सीड है उसके अंदर ये जो है वो लो टेम्परेचर के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके अंदर ये कम तापमान के अंदर प्रिजर्व रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो डोरमेंसी है ये डोरमेंसी है ये प्राथमिक प्रसुप्तावस्था कहलाती है। और दूसरी आती है सेकेंडरी डोरमेंसी यानी द्वितीय प्रसुप्तावस्था, जिसके अंदर जो सीड है वो एक बार अपना जर्मिनेशन तो स्टार्ट करता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उसके अंदर वो जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, वो उसके अंदर लीफ जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर उस प्रसुप्तावस्था को सेकेंडरी डोरमेंसी कहा गया है। जिस सेकेंडरी डोरमेंसी को हम जो टेम्परेचर होता है उसकी रेट को हाई और लो इस तरह की जो उसको यह टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे कि वो सेकेंडरी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है और सीडलिंग जो है वो फिर से नवोद्भिद जो है वो अंकुरित होने लग जाता है। तो यहाँ पर कॉजेज़ हैं दिए गए हैं, कौन से कॉजेज़ हैं जो कि प्राइमरी डोरमेंसी या सेकेंडरी डोरमेंसी को प्रसुप्तावस्था के कारण बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ कॉजेज़ में देखें कारण, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बीज में प्रसुप्तावस्था पाई जाती है। तो पहला ड्यू टू सीड कोट और पेरिकार्प। हमने पता है कि सीड कोट जो बीजावरण है वो उपस्थित होता है या ऊपर जो परिभ्रूण पोष जो पाया जाता है उसके कारण भी सीड के अंदर प्रसुप्तावस्था पाई जाती है। दूसरा है कि इम्परमेबिलिटी ऑफ वाटर एंड गैसेस। यहाँ पर जो है जल और जो गैसें होती हैं उनकी यहाँ पर किसी प्रकार का सीड के अंदर एंट्री नहीं होती, अपारगम्यता उसकी होती है, जिसके कारण सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी स्लो हो जाती है और डाउन हो जाती है। और यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड वाला फैक्टर जो आता है, कॉजेज जो आता है, उसमें मैकेनिकल रेजिस्टेंस यानी कि उसके अंदर यांत्रिक दृढ़ता पाई जाती है, क्योंकि जो सीड होते हैं वो चारों तरफ हार्ड कोटिंग के द्वारा कवर्ड रहते हैं। तो उसके अंदर जर्मिनेशन के लिए उस हार्ड कोटिंग का हटना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर यांत्रिक दृढ़ता उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होती है। हार्ड कोट प्रेजेंस होने के कारण भी सीड का जर्मिनेशन जो है वो इनहिबिट होता है। फोर्थ जो है वो एम्ब्रियो कंडीशंस यानी कि भ्रूण की अवस्था है। भ्रूण के अंदर यहाँ पर फूड जो है वो स्टोरेज, भ्रूण की जो एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसका यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है वो भ्रूण को फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है, जिसके कारण भ्रूण जो है वो लो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर रहता है और स्वयं को डेवलप नहीं कर पाता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस इसके पर होती है। नेक्स्ट जो है वो इनिबिटर्स यानी कि पाए जाने वाले जो संदमक है, वो संदमक जो है वो जिनके कारण भी ये जो डोरमेंसी है वो हो जाती है। इन संदर्भ में जैसे कार्बोनिक एसिड्स हैं, जिब्रेलिन एसिड्स हैं, जिब्रेलिन हार्मोन है, इंडोल एसिटिक एसिड है, फिनोलिक एसिड्स हैं, ये जो हैं ये सीड की जर्मिनेशन कैपेसिटी को स्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह जो हमें अगर देखें तो जो इनहिबिटर्स में हैं, जैसे यहाँ पर टोमेटो के अंदर जो इनहिबिटर्स पाया जाता है वो
फेरुलिक एसिड्स पाया जाता है, जो कि ये इनिबिटर जो क्या करता है, एम्ब्रियो की ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करता है, यानी कि जो भ्रूण है उसकी वृद्धि को रोकने का काम टमाटर के अंदर फेरुलिक एसिड के द्वारा किया जाता है। इसी तरह जो अदर फैक्टर्स है या कॉजेज़ है उसके अंदर लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जब ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कम रहती है तो भी सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता। और नेक्स्ट जो आती है उसके अंदर स्पेशल लाइट कंडीशंस है, जिसमें विशेष प्रकार की जो प्रकाश अवस्थाएं हैं वो इसके अंदर भी इसको सीड की जर्मिनेशन को स्टॉप करती है और इसको रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे हम यहाँ देखें तो फोटोब्लास्टिक सीड जो होती हैं, प्रकाश दीपक जो बीज होते हैं उसके अंदर, जैसे कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस है, उसके अंदर प्रकाश दीप्तता पॉजिटिव होती है, जबकि जो नेजेला डोमेस्केंस जो है वो उसके अंदर ये प्रकाश दीप्तता नेगेटिव इफेक्ट डालती है। यहाँ पर इसी तरह जो फाइटोक्रोम्स हैं, जैसे प्रकाश दीप्तता की जो लाइट की जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो भी यहाँ पर सीड की जो जर्मिनेशन है उसको रोकने का और उसको मोटिवेट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। जैसे PR है, जो रेड लाइट्स हैं जिसको फाइटोक्रोम रेड कहते हैं, जिसको ये प्रकाश तंत्र के फर्स्ट सिस्टम के अंदर 650 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो सीड की जर्मिनेशन के लिए उसको पॉजिटिव इफेक्ट देती है, जबकि जो PER है, जो फोर रेड लाइट जो होती है वो फोटो सिस्टम के अंदर जो इंफ्रारेड लाइट होती हैं वो फोटोग्राम सेकंड से जुड़ी होती हैं, और इसमें के अंदर जो फोटोन 730 जो नैनोमीटर की जो लाइट्स होती हैं वो सीड के अंदर जो है वो उसकी जर्मिनेशन के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती है और यहाँ पर ये सीड की जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का काम करती है, यानी इसको रोकने का काम करती है। तो यहाँ देखें तो PR इफ़ेक्ट को यहाँ पर PER इफ़ेक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट करें तो सीड के अंदर जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगा, और PER जो है रेड जो है वो अगर फाइटोक्रोम में बदल जाए रेड के अंदर, अल्ट्रावायलेट रेड जब रेड के अंदर जनरेट कर जाएगी तो सीड के अंदर जर्मिनेशन जो है इनहिबिट जर्मिनेशन जो है वो रुक जाएगा और यहाँ पर जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अपोजिट दिया है, ये जर्मिनेशन जो है वो यहाँ पर PER उपस्थित होने पर जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगा, जबकि नीचे की ओर जो है इनहिबिट जो जर्मिनेशन होता है वह वापस जर्मिनेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो लैक्टोज ल्यूटस प्लांट जो होते हैं उसके अंदर जो फाइटोक्रोम पाया जाता है वो लगभग 30 से 40% तक इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह जो नाइजीला प्लांट्स हैं उसके अंदर 3% जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइटोक्रोम की 3% ही रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है या नेक्स्ट कॉजेज़ जो है वो कारण है वो है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जो है ये भी जो है वो सीड की जो डॉर्मेंसी होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए लो टेम्परेचर को एज ए वर्निलाइजेशन यानी वसंतीकरण के रूप में हम इसको जो सीड होते हैं उसको ट्रीटेड करते हैं। उसके लिए यहाँ पर जो सीड होते हैं उनको लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर भिगो देते हैं, जिसको हम यहाँ पर उस प्रोसेस को यहाँ पर प्री चिलिंग या शीत उपचार भी उसको कहते हैं, जिसमें सीड को पानी में भिगोकर उसको लो टेम्परेचर पर रखते हैं और फिर उसको लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर उसको जर्मिनेशन उसका हो जाता है और वो उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट जो कोर्सेज आता है वो आता है सेकेंडरी डोमेंसी। सेकेंडरी डोमेंसी को हमने कहा था कि जब जर्मिनेशन जो प्रोसेस होता है वो अगर स्टॉप हो जाता है तो उसे हम सेकेंडरी डोमेंसी कहते हैं, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। वो हाई और लो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो देखकर सेकेंडरी डोमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। और ये जो सेकेंडरी डोमेंसी है वो ज़्यादातर टेक्सास और नाइजीरिया की प्लांट्स के अंदर ही देखने को हमें मिलती है। अब जो नेक्स्ट कॉजेज़ दिए गए हैं उसके अंदर कि हम डोमेंसी को किस तरह, सीड की जो डोमेंसी होती है प्रसुप्ता अवस्था जो बीज के अंदर पाई जाती है, उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखें तो यहाँ पर डैमेजिंग ऑफ सीड कोट ऑफ सीड, जो बीज के ऊपर जो बीजावरण पाया जाता है उसको नष्ट करके या उसको ब्रेक करके या उनको क्रश करके भी हम यहाँ पर उसके जर्मिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको देकर भी उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है, जिसे वर्निलाइजेशन इफेक्ट
कहा जाता है या प्री चिलिंग इफ़ेक्ट भी उसको कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेकेंडरी डोमेंसी है या उसको जो थर्ड दिया गया फोटो इल्यूमिनेट यानी प्रकाश से उद्भासित करने पर भी यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर सीड जर्मिनेशन प्रोसेस अकर हो सकता है। या फिर जो है अल्टरनेटिंग टेम्परेचर लो अप और हाई टेम्परेचर देकर सीड के अंदर जो है सीडलिंग के अंदर वो है जर्मिनेशन की प्रोसेस को हम कंटिन्यू कर सकते हैं।